तो दैट्स मूड में आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि मूवी एक्सप्लेनेशन। और आज हम 2020 की एकदम ही हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रीडर। ये मूवी इतनी घिनौनी और इतनी डरावनी है कि ये कम से कम 20 या 25 देशों में बैन कर दी गई है। और ये एक डच मूवी है, यानी कि ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं डबिंग के साथ। और मूवी की स्टोरी है एक कपल में, जिसमें कि इजाबेला, मिया और थॉमस, साथ में कुछ और सब्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर है, जो मैं आपको धीरे धीरे आगे एलैबोरेट करूँगा। रॉटन टोमेटो और IMDb रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इन्हें दिए हैं 5.1 की रेटिंग और रॉटन टोमेटो ने दिए हैं 67 की रेटिंग। साथ ही साथ गूगल यूज़र को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये एक इंजॉयबल मूवी के नाम से बिजार मूवी के ट्रेंड में करी गई थी, लेकिन ये एक टॉर्चर मूवी है और ये आपका दिलो दिमाग हिला के रख देंगे। तो मूवी के शुरू होते ही आपको मिया रनिंग करते हुए दिखाई देगी, जो कि एक जॉगिंग के बाद अपने घर वापस आ रही है। और वहाँ वो मिलती है अपने पति के एक इन्वेस्टर की डॉक्टर से, यानी कि इजाबेला से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट हेल्ड कर रही है, जिससे कि इंसान हमेशा के लिए जवान रहेगा। और उसके इस एक्सपेरिमेंट की भरपाई यानी कि इन्वेस्ट कर रहा है थॉमस, यानी कि मिया का पति। दोनों का ही रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट मिया अब अपने इस रिलेशनशिप में एक बेबी चाहती है, जो कि उसका पति थॉमस एग्री नहीं कर रहा है, या वो उसे दे ही नहीं सकता है। जो कि बात वो अपनी वाइफ को बता भी नहीं रहा है कि वो अपनी वाइफ के लिए बेबी को नहीं बना सकता। और इसी बात का फ़ायदा इजाबेला उठाना चाहती है, यानी कि वो अपने जीन एक्सपेरिमेंट से अपने आप को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद और अमर बनाना चाहती है। लेकिन उसको फंडिंग मिलेगी कहाँ से? तो ये फंडिंग मूवी पे आगे जाके दिखाई जाती है कि ये फंडिंग देता है थॉमस। और इजाबेला अपने ग्राहकों से बहुत ही मोटी मोटी रकम, यानी कि बहुत सारे रुपए लेती है, उनके अंदर उनका DNA यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव सेल निकाल के उसे फिर एक नए तरीके से आज़ाद करने में। और ये चीज़ भी आपको आगे जाके मूवी में देखने को मिलेगी। और इसी बीच मिया अपने पति थॉमस के कंप्यूटर में देखती है एक पेज, जिसमें लिखा रहता है 14K। और वो समझ नहीं पाती कि जला हुआ स्किन का निशान उसके पति के कंप्यूटर में क्या कर रहा है। और आगे जाके मूवी पे दिखाया जाता है कि इजाबेला धीरे धीरे अपने पेशेंटों के साथ क्या क्या करती है और कितना ब्रूटल तरीके से वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो दिमागी तौर पे कितनी बड़ी साइको है। ये देखने के लिए आप मूवी को एकदम एकटक देखते ही रह जाएंगे। और इसका जो ग्राफिक और हॉरिफाइंग फैक्टर है, वो आपके दिल से धीरे धीरे उतरने लग जाएगा और ये आपको बेचैन करके रख देगा। लेकिन अचानक ही ईजा की पड़ोसन, जो कि एक रसियन थी और वहाँ पे आउटकास्ट की तरह रह रही थी, यानी कि उसके पास पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं था, वो भागते हुए उनके दरवाजे पे आ जाती है। और फिर इजाबेला को कुछ गड़बड़ लगती है। इजाबेला का जो पति है थॉमस, वो कॉल कर देता है किसको? इजाबेला को। और फिर इजाबेला थॉमस अपने साथ ही उसे उस फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ इजाबेला उन सब पे एक्सपेरिमेंट करती है। और फिर वो लड़की अचानक से गायब भी हो जाती है। उसकी ढूंढ में जब मिया उस फैक्ट्री तक जाती है, तो वो खुद ही फंस जाती है, क्योंकि कैमरा में इजाबेला मिया को देख लेती है। और वो अपने एक साथी की मदद से, जिसका नाम डॉग है, उसकी मदद से वो मिया को पकड़ लेती है और अपने ही बेसमेंट में लेके उसे किडनैप कर देती है। और अब मिया भी इजाबेला के शिकार पे फंस चुकी है। और साथ ही साथ उसका पति, जो इस सब चीज़ से बिल्कुल भी परिचित नहीं है, वो भी धीरे धीरे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए फार्म पे पहुंच जाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक खून कर दिया है, जिसके बारे में इजाबेला को सब पता है। एक बार एक होटल के रूम पे वो एक लड़की के साथ चले जाता है और वो लड़की उसे मरी भी मिलती है, और फिर वो इस बात का कुछ भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ मिया को बंदी बना लिया गया है और अब उसके साथ भी वही यातनाएं होगी जो कि सारी लड़कियों के साथ होती जा रही है। उसकी स्किन पे एक नंबर टैग कर दिया है, जो कि स्टार्टिंग में उसने स्क्रीन पे देखा था। और डॉग एक हवाई दरिंदा है, जो कि लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो लड़कियों का शिकार करता है। एक तरह से वो उन्हें मारता है, पीटता है, और फिर वो उनको इतनी यातनाएं देता है कि जो सहने से भी बाहर है। और फिर कोई भी उसकी यातनाओं के सामने टिक नहीं पाता और सब के सब मर जाते हैं। वहीं मूवी के दूसरे हिस्से में दिखाया जाता है जो फॉरेनर थी, उसे भी वो बहुत सारे घोड़े बरसाता है और मार मार के उसे एक तरह से अधमरा ही कर देता है। और फिर इजाबेला डॉग
को बुलाती है और मिया इसका फ़ायदा लेके वहाँ से भाग जाती है। और फिर मिया एक ऐसे रूम पे पहुँचती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि वहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि गुमशुदा थी, और वो सारी की सारी लड़कियाँ यहाँ बेसमेंट में कर क्या रही है। उन पे यातनाएं दी जाती है और अमीर अमीर लोगों के जीन उन पे डाल के उनकी ब्रीडिंग कराई जा रही थी। ये सब देख के मिया का दिमाग ऐसा घूमता है कि वो अपना आपा खो देती है और वो वहाँ से दौड़ने लग जाती है। और दौड़ते ही दौड़ते वो डॉग के शिकंजे पे एक बार फिर से फंस जाती है। और उसके बाद मिया के साथ जो होता है वो कल्पना से परे है। वो जाती है डायरेक्ट लैब के अंदर, जहाँ इज़ाबेला उसके अंदर इजेक्ट करते हैं किसी आदमी का सीरम, और फिर उसके बाद जो दर्द उसे होता है वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। और ये मूवी इन सीनों की वजह से ही बैन हो रही है। कहानी में आगे थॉमस भी आ जाता है जो कि पूरी लैब में तहलका मचा देता है, और फिर डॉग उसे बहुत मारता है। डॉग उसे मार मार के एक तरह से अधमरा ही कर देता है, लेकिन फिर सारे लोग एकता में आ जाते हैं और वो डॉग को भी मार देते हैं। साथ ही साथ वो इज़ाबेला की भी जान नहीं बख्शते, वो उसे भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से पीट पीट के मार ही देते हैं। और ब्रीडर की स्टोरी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। एंडिंग में पुलिस आती है जो कि सबको छुटाती है, और फिर उन्हें पता चलता है कि सारी की सारी जितनी भी लड़कियां थी वो सब की सब फॉरेनर थी जिनको कोई भी ढूंढता नहीं था, और ये साइंटिस्ट उसकी ब्रीडिंग वहाँ करा रही थी। तो आपको हमारा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है। और हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट देखना तो भूल से भी ना भूलिए, जिसमें आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आप बिंज वॉच करने के लिए मजबूर हो जाइए। इसी के साथ थैंक यू और साइनिंग आउट।